गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे कृष्ण गौर जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ श्री लक्ष्मी जय माता की जय की जय प्रयागराज धाम की जय वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 4 यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु संजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अनुवाद। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम करने में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। इसका तात्पर्य पढ़ो। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लग रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्णा भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। अनुवाद है, लेकिन अनुवाद क्या था क्या जो यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते। जब मुनि इंद्रियों के विषय में और कर्म में आसक्त नहीं होता सर्व संकल्प संन्यास योगारूढ़ तदुच्यते से वो ही क्या करता है कि समस्त संकल्पों का त्याग करने वाला योगारूढ़ हो जाता है। तात्पर्य पड़ा उसमें क्या बताया गया है, अगर अपने लिए कर्म करता है तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेगा। कृष्ण भावना में कर्म नहीं करेगा तो उसे अपने लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना रहना मुश्किल है। तो जो कर्म आप करते हो क्या वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो, ऐसा जरूरी है? हाँ। आप जो कर्म करते हो आप इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ये तुम कह रहे हो कि जो कर्म करते हो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो, लेकिन ये जो जाके दुकान में कर्म करते हैं उसमें इंद्रिय तृप्ति तो नहीं होता। सर, इंद्रिय तृप्ति का माध्यम है ना। तुम जॉब जैसे जाते हो इंद्रिय तृप्ति तो हर जगह ही हो गई। सांस लेना भी, खाना लाना भी तो अपने भीतर से नहीं, तृप्त तो इंद्रियों को कर रही है। नहीं, इंद्रिय के माध्यम से तो कर्म करोगे, लेकिन ऐसा जरूरी है कि उसको तृप्त करने के लिए कर्म करोगे। यहाँ पर ये जो श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कि यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते। अगर इंद्रियों के विषय में कर्म में आसक्त नहीं होता है योगी, अगर इंद्रियों के विषय में कर्म आसक्त नहीं होता। इंद्रियों के विषय क्या होता है? इंद्रियों का जो ऑब्जेक्ट है, जिस लिए सेंस मिला है, उसका जिस वस्तु के लिए वो इंद्रिया काम करता है वो वस्तु होता है विषय। विषय में वो कहा गया है कि विषय में आसक्त नहीं, विषय को छोड़ नहीं सकते आप। आपके आंखें हैं, आप देखोगे, लेकिन अगर आसक्त होकर देखोगे वो मना किया गया है। जैसे आप भोजन करते हो, उधर पूर्ति के लिए कुछ भी खा लो, भोजन पेट भर जाएगा, लेकिन आप उसमें आसक्त हो के भोजन करोगे तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति विषय में आसक्त आप हो गए, फिर योगी नहीं हो सकते। ये इंद्रिय विषय में कर्म तो होगा, लेकिन कर्म आसक्त नहीं होगा, तो वो समस्त संकल्प का त्याग करेगा। संकल्प क्या होता है?
हर प्रयोजन सारे हम्म सारे प्रयोजन फ्यूचर के लिए संकल्प इच्छा है। संकल्प इच्छाएं होती हैं, जो संकल्प हम करते हैं। और संकल्प वर्ड में कहाँ कहाँ से सीखा? पूजा के टाइम संकल्प करते हैं, जानते हो? ब्राह्मण जब आते हैं पूजा कराने तो पहले संकल्प कराते हैं कि जल लेके बोलो कि हम ऐसे हमारा नाम अमुक गोत्र अमुक हम ये पूजा करने जा रहे हैं, और लोगों संकल्प करके पूजा पूर्ति तक अब वहीं बैठना पड़ेगा आपको, ये ना। लेकिन संकल्प यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि जो संकल्प है वो त्याग करने वाला संकल्प नहीं करेगा। योगारूढ़ कहते हैं, योग में वो आरूढ़ हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। मतलब जब चेतना हमारा समाहित करके समस्त मुनि जो है शब्द आदि इंद्रियों के विषय में नित्य नैमित्तिक काम्य लौकिक प्रतिषिद्ध कर्म में आसक्त नहीं होता, अर्थात उसका जो मिथ्यात्व मतलब अपना जो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब जो है प्रयोजन जो सिद्धि रहता है कि मैं ही इसका करता हूँ, मैं ही इसका भोगता हूँ, इस प्रकार की उसका जो भावना है, ये सर्व संकल्प अगर वो छोड़ देता है तो फिर वो काम करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसे करना चाहिए। वो काम को कर्तव्य की दृष्टि से करता है, अपनी भोग के दृष्टि से ना करके कि ये मेरा भोक्तव्य है, इतना ही मैं रह सकता हूँ और ये मैं काम ही करना चाहिए, मुझे करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा ही जब रहता है फिर योगारूढ़ होता है। तो अपना संसार का अनर्थ रूप समूह को वो क्या करता है, नष्ट करके वो अपना उद्धार कर लेता है, स्वयं योगारूढ़ हो जाता है। भगवान इस श्लोक में जो ध्यान योग में बताते हैं, क्योंकि जो कर्म का जो मूल है वो संकल्प ही है। आप अगर देखो सुबह सुबह जब उठते हो, आप सुबह उठ के ठान लेते हो कि मुझे क्या क्या काम करना है कि नहीं? संकल्प के बिना कोई कर्म करते हो आप? मतलब स्मृति में कहा गया है संकल्प भूता कामः वे यज्ञ संकल्प संभवाः। मतलब सारे कर्म का जो मूल है, जितने भी काम आप करते हो सबके मूल है संकल्प। इसीलिए निश्चय ही संकल्प से ही सारे कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप कहोगे कि मेरा इच्छा नहीं में यहाँ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर पहले कभी ना कभी इस बारे में संकल्प करा है, इसीलिए उसी समय आप दुविधा में रहते हो, आ जाते हो, कहीं चले जाते हो, लेकिन संकल्प तो आपके मन में तो रहता है। दृढ़ निश्चय बुद्धि का काम है, लेकिन संकल्प आपके अंदर था पहले से कि मैं यहाँ जाऊंगा। किसी ने फिर अपने आप बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, फिर दूसरे दिन किसी ने बोला आप तुरंत चले गए, अरे मुझे पता नहीं था मैं आ गया यहाँ। मतलब आप अपनी इच्छा ना होते हुए भी कभी कभी कर्म पहुंच जाते हो, क्योंकि संकल्प आपके हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है। मतलब यहाँ पर संकल्प से ही सारे कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। और ये भी बताया जाता है श्रुति में कि कामा जानामि ते मूलम संकल्पतात। संकल्पतात त्वं ही जाय से सारे प्रकार जितने भी प्रकार की मतलब कामना है और संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। और अगर संकल्प नहीं है मतलब है काम, तुम्हारे मूल का कारण जो है वो संकल्प है, वो हम जानते हैं। इसीलिए और कामना जो है संकल्प से उत्पन्न होता है, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की संकल्प नहीं करूंगा। अगर मैं संकल्प किया तो संकल्प से क्या होगा, कामना उत्पन्न हो जाएगा। और कामना उत्पन्न हो जाएगा तो उसी से क्या होगा, न स यथा काम भवति तत् कर्तुर्भवति, यत् कर्तुर्भवति तत् कर्म करुते, तत् यत् कर्म करुते तद भी संपद्यते। जैसे ही ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, संकल्प से कामना उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होने से काम पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, निश्चय करके बुद्धि को वहां पर लगाते हैं। यही निश्चयात्मक बुद्धि जैसे ही होता है वैसे ही हम उसका जो फल है हम भोग करते हैं। तो सबके मूल में क्या होता है, संकल्प आता है। संकल्प मतलब इच्छा करने की जो प्रवृत्ति, मन की वृत्ति होता है संकल्प। आपका मन किसमें क्या कब कर लिया आप नहीं कह सकते, मन को हम अंकुश नहीं लगाते, है कि नहीं?
मन को अंकुश लगाने की तरीका क्या है? मन को कैसे अंकुश लगा सकते हो? संकल्प को कैसे विनाश कर सकते हो? या खुद ही कर सकते हैं। भगवान के लिए कर्म करके, जैसे उन्होंने पढ़ा टीका में, भगवान के लिए कर्म करके हम भगवान के लिए कर्म कैसे करेंगे आप बताओ? जो भी सोचे भगवान के लिए कैसे? हम ये काम करेंगे भगवान के लिए संकल्प करेंगे। भगवान है कहाँ? हमारे अंदर है। आप अपने लिए अच्छे से कपड़ा खरीद के ले आओ, अच्छे से खाना खा लो, मैं भगवान के लिए सारा काम कर लिया क्योंकि मेरे अंदर भगवान है। यही है इसका कर्म। और अपने पुत्रों को सिखाए थे कि सबको एक समभाव से देखना, हर चीज के प्रति दया भाव, वो भी मेरे लिए काम करना होता है, वो भी मेरी पूजा होती है। तो निष्काम भाव से स्टार्ट करना धीरे धीरे। निश्चय। अब वेदांत कह रहा है कि ऋषभ भगवान जो सारे उनके पुत्रों को बोले थे कि सभी जीवों को अगर समभाव से देखोगे उसमें मेरा पूजा हो जाता है। लेकिन आप बताओ वेदांत कि सारे जीवों को समभाव से कैसे देखोगे? वो तो सर अपने भगवान से जुड़ना पड़ेगा। क्या? अब फिर उसके लिए जैसे भागवत में बताया कि हर भगवान अंतर्यामी स्वरूप में रहते हैं, ये भगवान के स्वरूप है, ऐसे नहीं सबको देख। और ये पंचभौतिक शरीर जो उनका है वो मेरा भी है, अलग ही किसी से नहीं है, यही प्रकृति का है, यही महान तत्व से आया है। तो ऐसे करके भगवत दर्शन देखनी पड़ेगी। समझा नहीं? जैसे मान लो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हारे सामने जितने मतलब स्कूल में या कॉलेज में जितने भी है लड़के लड़कियां टीचर्स, और सबको तुम समभाव से देखते हो। समभाव से देखने से तुम्हारे अगर कोई तुम्हें हेल्प करता है, कोई नहीं करता, तो फिर तुम उसमें क्या करते हो? ऐसे कैसे करोगे कि सबको समभाव से देखोगे? सबके अंदर भिन्नता तो है ही। हाँ, वो तो सर उन्हीं में जो आदेश दिए पहले दूसरे अध्याय में उसी के साथ कुछ करता हूँ। जैसे मान लो तुम अपने देखो कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम उसको समभाव से कैसे देखोगे? उनको तो पृथक भाव से देखना पड़ेगा ना कि वो लड़की है, ये लड़का है, दोनों को एक जैसे कैसे देख सकते हो? जिस तत्व से उनका शरीर बना उसी तत्व से मेरा भी बना ही है। तो अगर दोनों का शरीर तत्व इक्वल है, क्या तुम गर्ल्स को कह सकते हो कि तुम्हारी तरह वो जैसे बॉयज जैसे मतलब इजीली रहते हैं हर जगह, गर्ल्स भी रह सकते हैं? फिर समभाव कैसे हुआ? वहां पर तो डिफरेंस आ गया। समभाव में रखने के लिए ही विषम भाव को पहले समझना पड़ेगा। विषम भाव से ही समभाव हम आ सकते हैं। जैसे मातृवत परदारेषु, परदारा सारे जो स्त्रियां हैं उनको मां की तरह ही देखना चाहिए। ठीक है, यह प्रारंभिक स्थिति है। अगर इसी स्थिति से हम हट गए तो हम वैदिक नियम से हट गए और हम लोग कभी भी वो कर्म ना करके विकर्म हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो वो कह रहा है कि समभाव से देखोगे, पहले समभाव आने के लिए श्री ऋषभ भगवान जो है परमहंस की विद्या सिखाने के लिए अवतार हुए थे, है ना? अभी भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को युद्ध क्षेत्र में भेद भी बता रहे हैं, अभेद भी बता रहे हैं कि तो जैसे महाप्रभु भी यही कहते हैं, हर नारी को मातृ स्वरूप देखो, घास समान विनम्र हो, पेड़ से ज्यादा संकीर्तन लाओ अपने अंदर। हाँ, मातृवत जब तक हम दर्शन नहीं कर सकते, तुम कहोगे कि नहीं मतलब स्त्रियों की शरीर जैसे बना है मेरा शरीर भी ऐसे बना है, तो उसमें क्या साबित करना चाहते हो कि उसी से संसार में जो अन्याचार फैल नहीं जाएगा? इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले जैसे जो चतुर्थ अध्याय में भी है कि हम पहले क्या करना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए। बोधोवेशम विकर्मण अकर्मण कर्म सबके समझने के बाद ही जाके कर्म करना चाहिए, समझे? निषिद्ध कर्म को भी समझना पड़ता है और जो कर्म अकर्म है उसको भी समझना पड़ता है, जिस कर्म को हम त्याग कर देते हैं। फिर जो कर्म हम करते हैं उसको भी समझना पड़ता है।
तो इसलिए यहाँ पर शिव भगवान बता रहे हैं कि संकल्प से ही कर्म का उदय होता है, संकल्प से ही संकल्प मूलः कामः वै यज्ञः संकल्प संभवः, और संकाम जानामि ते मूलम संकल्पात्वो में जायते। और ये भी बताया गया है कि संकल्प स यथा काम भवति तत् कर्तुर्भवति, यत् कर्तुर्भवति तत् कर्म करुते, यत् कर्म करुते तद भी संपद्यते। संकल्प से ही कर्म, संकल्प से ही कामना की उत्पन्न होता है, कामना से हम कर्म करते हैं, कर्म जब करते हैं बुद्धि के प्रयोग करते हैं, ये बुद्धि द्वारा जैसे कर्म होता है उसका फल भी हम ही भुगते हैं। अगर अच्छा कर्म करा तो आपको आज पुरस्कार मिलेगा, बुरे कर्म करा तो आपको दंड भी मिलेगा, दोनों ही हमको बंधन ही देता है। तो ये वाला श्लोक में शिव भगवान जो बताते हैं कि योगारूढ़ कौन होता है, जब मुनि क्या करते हैं कि विषय इंद्रिय के विषय में आसक्त नहीं होते, कर्म तो करते हैं आसक्त नहीं होते, तो फिर क्या करते हैं, वो जो भी कर्म नित्य नैमित्तिक काम्य अलौकिक प्रतिसिद्ध सारे कर्म को प्रति करते हुए भी आसक्त नहीं होते। अतः उनका जो अपना कर्तृत्व, अपना भोक्तृत्व, ये सब के कारण जो होता है कि वो अपना मैं करता हूँ या ये मेरे भोग्य है इत्यादि प्रकार की भावना नहीं रखते, उल्टा ये रखते हैं ये मेरा कर्तव्य है, इतना ही मुझे करना चाहिए और इतना मुझे आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर कर्म करते तो वो योगी होता है, योगारूढ़ अवस्था में पहुंच जाता है। जय जगन्नाथ। सर ये आपने तो सीधा सीधा बता दिया, ऐसे करता है वैसे करता है, ऐसे होता कैसे है क्या? नहीं आपने ये बता दिया कि जो ऐसे करता है काम वैसे करता है, लेकिन वो काम वो तो कर ही रहा है, हम कैसे करेंगे? कौन कर रहे हैं? जो योगारूढ़ व्यक्ति है। योगारूढ़ जो होता है वो विषय में आसक्त नहीं होता। हम तो विषय के अलावा कोई आसक्त नहीं होता। नहीं, कर्म तो करते हो, हम सारे विषय में आसक्त नहीं होते। मेन जो विषय हमने तो आसक्त मेन नहीं, हम क्या करना चाहिए, मन को जो है ना, अभी जो वेदांत वही बात कह रहा था कि मन को हम कैसे हटाना चाहिए। मन को जो है हमें सभी मन कृष्ण प्रदार बिंदयो, भगवान श्री कृष्ण की चरण में मन को नियोजित करना चाहिए, और हम बाह्य संकल्प नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु के प्रति देख के इच्छा नहीं रखना चाहिए। ठीक है? इच्छा कैसे रहती है? जैसे मान लो तुम गए मार्केट, फोन देखा कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, ये इच्छा नहीं रखना चाहिए। आने के बाद तुरंत त्याग भी कर सकते हो। और बहुत सारी इच्छा होती है, तो त्यागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम त्यागने के लिए भगवत गीता की वाणी को मन याद रखना चाहिए, और शिव भगवान के नाम संकीर्तन को डेली रखना चाहिए हमेशा। अगर आप नाम को ले रहे हो तो फिर कोई भी विषय सामने आएगा तो वो आपको चेता देगा। अगर नाम नहीं है तो फिर आप आसक्त हो जाओगे। और कहते हैं नाम 16 माला करो, 2 घंटा करो, ऐसा नहीं है। नाम तो कम से कम दिन में 18-20 घंटा करना चाहिए। तभी क्या होता है कि हमें फिर बच जाते हैं माया से। नहीं तो फिर हम क्या होता है ना, कोई भी वस्तु देखे हम आसक्त हो जाते हैं, है ना, हमारे ऐसे स्वभाव है। और नाम को माला में 2 घंटा करते हो, बाकी हर समय में नाम लो मन में भगवान की, और नाम में पूर्ण शक्ति है। भगवान के नाम द्वारा संगत में आप आओगे और भगवान की लीला को स्मरण करोगे, उनकी वाणी भी अपने आप याद आएगा, तो फिर तभी हम बच सकते हैं। अन्यथा नहीं तो फिर क्या, हम सिर्फ सोचते हैं कि 2 घंटा में हरिनाम करना है सुबह या शाम को या दोपहर में, बाकी समय में छूट है मुझे, मैं कुछ भी करूं। ऐसा जो सोचता है फिर वो विषय से दूर नहीं हो पाता। और सर कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हम वेट करते हैं कैसे माला खत्म हो। हाँ, वही तो बात कह रहे हैं। देखो ये अर्जुन जी जो भगवत गीता जो सुन रहे हैं, ये मत भूलो कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं। वो श्री कृष्ण के कभी नहीं छोड़ पाते, फिर बावजूद भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण को हमेशा वो स्मरण करते हैं, रखते हैं, याद रखते हैं। अभी वार्तालाप खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद भी श्री कृष्ण के साथ वो रहेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, उन्हीं के साथ वो फिर शयन करेंगे, फिर सुबह उठ के उन्हीं को दर्शन करेंगे। उसके बाद उनको भगवत गीता
और हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं भगवान को भूल जाते हैं। गीता में क्या लिखा है, उपदेश को याद करते हैं, हम भूल जाते हैं उपदेश दिया किसने, किसको दिया है। श्री कृष्ण को भूल के भगवत गीता क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। श्री कृष्ण है, उन्होंने कहा है कि तुम विषय को ध्यान मत करो, इसका मतलब कृष्ण का ध्यान करो, इसका मतलब मुझे ध्यान करो। और सर ये अभ्यास कैसे करें कि भगवान को ज्यादा समय ध्यान कर पाए, क्योंकि हम बहुत सारे काम में लगे हैं। सारे काम में लगे रहो लेकिन भगवान को मत भूलो। पहले तो एक ठान लो कि जब तक नींद भी नहीं आती, जब तक उठ जाते हो। गोस्वामी लोग 22 घंटा नाम संकीर्तन करते थे, 22-23 घंटा, 1 घंटे के लिए जो छोड़ते थे शायद उनको उसी समय निद्रा लेते थे या तो मतलब भोजन करते थे या स्नान करते थे। स्नान के टाइम भी हरिनाम लेते थे, वो हमेशा हरिनाम लेते थे। हरिदास ठाकुर भी उसी तरह लेते थे। कम से कम हम लोग कम से कम 10-12 घंटे तो ले ही सकते हैं, क्या कठिनाई है ना। मन में जो है ना, मन में कम से कम यह अभ्यास रखो 12 घंटा या 15 घंटा लो हरिनाम दे। जो भी काम करता है करने दो, किसी भी काम करो, लेने के अभ्यास रखो, तो फिर वही आपको हेल्प करेगा सारे कामों में। विषय तभी दूर हो जाएगा और तुम्हें भगवान जो जो वाणी बोले सब याद आ जाएगा। बेमन से भी करें तो भी होगा। हाँ, हरिनाम कर लो, भूलो मत उनको, अपने आप मन लग जाएगा उसमें। पहले बेमन से शुरू करो, फिर धीरे 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 लो, जब तक नींद नहीं आ जाती। क्या, जब तक कोई विशेष काम, कोई जिससे हम बात करते हैं उसी समय भूल जाते हैं, नाम को रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम कोई नहीं है और हम अपने काम करते रहते हैं तो हम भगवान के नाम को ले सकते हैं। समझ में आएगा। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय श्री भागवतम की जय श्री भक्त वृंद की जय 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 श्री राधे श्याम।